और आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के रण में योगी आदित्यनाथ आज उतर चुके हैं। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान। 27 तारीख को पहले फेज का चुनाव है, वोटिंग है, और अभी योगी जिन जिन जगहों पर जा रहे हैं वहां पर पहले और दूसरे चरण में जहां जहां चुनाव वोटिंग होगी उन जगहों को कवर किया जा रहा है। तो 8 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ देश के संभवतः इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। तो पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं। और जितने भी ऐसे ही जो राम विरोधी स्वर टीएमसी के द्वारा यहां पर निकाला गया है, आज जनता उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। जनता के द्वारा अपने संबोधन में और अपने सामान्य शिष्टाचार में भी जय श्री राम का उद्बोधन करके जो अभिवादन का एक नया कार्य बंगाल ने प्रारंभ किया है। वैसे भी हमारे देश में तो गांव देहात में हम लोग मिलते हैं, राम राम कहते हैं, कोई उद्घोष करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा निकालते हैं तो राम नाम सत्य है कह करके ही निकालते हैं। राम हमारे श्वास श्वास में रमे हैं। राम से हमसे अलग राम को कोई नहीं कर सकता। लेकिन बंगाल के अंदर जबरदस्ती राम का विरोध करके यहां की सरकार अपना हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है। लेकिन यह कार्य नहीं हो पाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, बंगाल टीएमसी के गुंडों से मुक्त होना चाहिए और टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर बंद होनी चाहिए। बंगाल की जनता को भी रोजगार चाहिए, बंगाल की धरती को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बंगाल के गांव को भी शुद्ध पेयजल के लिए पानी पाइप पेयजल की स्कीम चाहिए, बंगाल के लोगों को भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, बंगाल के लोगों को भी खाद्य सुरक्षा के अनुसार यहां के लोगों को सुविधा का लाभ चाहिए, और बंगाल की बहन और बेटियों को भी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए हमारे प्रत्याशी यहां पर रायपुरा से श्री सुधांशु हंसदा, रानीबंध से श्री खुदीराम टुडू और ताल डांगर से श्री श्यामल सरकार आज हमारे बीच में यहां पर मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, एक बार में मेरे साथ दोनों ओर से माताएं भी अपना आशीर्वाद दें। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बांकुड़ा में इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बंगाल में स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। और जिस चीज का आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की चुनावी राज्यों में है। जहां जहां भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल हो, असम हो या फिर इसके बाद तमिलनाडु हो, हर जगह पर 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, सभी स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो योगी आदित्यनाथ की है। और पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार रही है, क्योंकि इससे पहले भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार प्रसार किया है, जो जीत का रेशियो है वो काफी बेहतरीन होता है। तो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में योगी आदित्यनाथ अपने समकालीन नेताओं से काफी आगे नजर आते हैं। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसी स्थिति में आई है
कि वो सरकार का गठन करने की हालत में है। लड़ाई यहां पर कांटे की है। जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, वो तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार गठन करना चाहती है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 43 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। और उसके बाद से जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी का, वो काफी बढ़ा हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन करेगी।